जिंदगी में इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई कि डायरेक्ट सेलिंग हो या कोई भी बिजनेस हो, ये सिर्फ और सिर्फ इमोशनल काम है और इमोशंस आपके कंट्रोल में होने चाहिए। आप इमोशन से कंट्रोल में कभी नहीं होने चाहिए। आप हमेशा ध्यान देना कि ये जो परेशानी है ये धंधे की परेशानी है या पर्सनल है। जैसी खोपड़ी में आए पर्सनल है उसको साइड कर देना कि वो काम करने दो, इसका धंधे से कोई लेना देना। बात समझ में आ रही है? और हम बात कर रहे थे साथ साथ कि डायरेक्ट सेलिंग 100% नंबर गेम, ये 100% आंकड़ों का खेल है। आपको आंकड़े समझ में आ गए, आपका सारा का सारा खेल समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या रहता है, लोग आके हमसे पूछते हैं, जब हम काउंसलिंग करना शुरू करते हैं, मेरे ऑफिस में आते हैं और ऑफिस में आते ही दहाड़े मार मार के रोते हैं। पूछो क्या बोलते हैं? अरे सर हमने सब कुछ दाव पे लगा रखा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा, हमने सब दाव पे लगा दिया, हमने सब ये कर दिया, हम बड़ी ही मेहनत करते हैं सर लेकिन काम होता नहीं है। लेकिन जब मैं उनको ये पूछता हूँ कि तुम मुझे कागज पे बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, तब उनकी कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। कागज का मतलब कि तू पिछले एक हफ्ते में 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर कितने नए लोगों से मिला है, तेरी प्रोस्पेक्ट लिस्ट कहाँ है, वो लिस्ट में देखना चाहता हूँ कि जिन लोगों को तू बिजनेस दिखाएगा यहाँ से जाने के बाद, क्या तेरे हाथ में ऐसी कोई लिस्ट है? तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 80% लोगों के पास वो लिस्ट ही नहीं होती जिस लिस्ट को पढ़कर उनको किसी को कॉल करना होता है। 80% लोगों के पास लिस्ट ही नहीं होती जिसको पढ़कर, जिसमें नंबर होगा, जिसमें नाम होगा, जिसको देखकर उसको कॉल करना है अपॉइंटमेंट लेने के लिए कि हमें आपको एक बिजनेस ऑफर करना है टाइप। ठीक, उसके पास लिस्ट ही नहीं है। उसको ये ही नहीं पता है कि पिछले 15 दिन में एक्चुअली लोग कितने नए लोगों से मिला है, उसके पास कोई डेटा नहीं। उसको ये नहीं पता कि पिछले 15 दिन में अगर वो 10 लोगों से मिला है तो उसमें से कन्वर्ट कितने हुए, कितने लोगों ने कितना सामान लिया, कितने लोग करके नहीं बोल रहे हैं, कितने लोग परसों के लिए बोल रहे हैं, उसको पूछ। उसके पास एक ही डायलॉग है, हम मेहनत बहुत कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं उस मेहनत को आप आंकड़ों का रूप देना आज के बाद, कि आपको सिर्फ ये चेक करना है कि पिछले 5 दिन में आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में कोई नया नाम जुड़ा के नहीं, आपके पास वो प्रोस्पेक्ट लिस्ट है कि नहीं, आपने कितनी मीटिंग करी वो नंबर मुझे चाहिए, उस मीटिंग से कितने लोग कन्वर्ट हुए वो नंबर मुझे चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके नेटवर्क में क्या कोई फुल टाइमर है, अगर है तो वो नाम कितने हैं, नंबर कितने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी टीम में कितने लोग ऐसे हैं जिनका रैंक इस महीने आप अपग्रेड कराने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो नंबर हमें चाहिए। हमें हर चीज का एक ही जवाब ढूंढना है कि आपके नंबर क्या बोलते हैं। जैसा आपका नंबर बोलता है आपका धंधा वैसा ही बोलेगा। आपका नंबर ढीला हो देगा तो आपका धंधा ढीला हो जाए। देखो मैं आपको बताऊं, आपको पेट में तकलीफ हो गई या आपको कोई भी परेशानी आ रही है शरीर में, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बोला तू ये 4 टेस्ट करा के ले जा, कम ऑन। ठीक, आपने पाथ लैब को फोन किया या किसी भी जो आपका ब्लड लेने वाले दुकानें हैं उनको कॉल लगाया, वो आके सेलिंग से आपका ब्लड लेके चला गया। शाम को उसने आपको रिपोर्ट भेज दी, रिपोर्ट आप डॉक्टर के पास ले गए। अब उस रिपोर्ट में क्या है? उस रिपोर्ट में सिर्फ नंबर है कि आपका हीमोग्लोबिन का नंबर ये है, आपका यूरिक एसिड का नंबर ये है, आपका क्रिएटिनिन का नंबर ये है ना, आपके प्लेटलेट्स का नंबर ये है। वो नंबर ही तो लिखा होता है ना, उसमें रेंज लिखी होती है। कम ऑन, आप जैसे किसी ने कभी रिपोर्ट देखी है अपने पापा की, मम्मी की देखी है रिपोर्ट, उसमें क्या लिखा होता है राइट साइड में? नंबर होते हैं कि ये होना रेंज इतनी है, ये रेंज से बाहर जा रहा है या रेंज से कम है, आपको विटामिन डी की कमी है या ज्यादा है। ठीक, ऐसा कुछ नंबर होता है। नंबर देख के डॉक्टर बता देगा कि तुम्हारे शरीर की प्रॉब्लम, ऐसे ही तुम्हारे नंबर देख के मैं बता दूंगा तुम्हारे बिजनेस की प्रॉब्लम क्या है। तुम नंबर ही नहीं लेके आओगे, तुम्हें पता कैसे पता चलेगा कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो? वो मेहनत टेबल पे, पेपर पे दिखनी चाहिए, बाजार में बाद में दिखनी चाहिए। तो पहले आप सब लोग अगर वाकई में बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो मेरे दोस्त, तो ये आदत डालो कि आप सारा का सारा चीजें नंबर पे कैलकुलेट करना शुरू करो कि आज मैं कितने लोगों से मिला, नंबर। आज मैंने कितने लोगों को प्लान दिखाया, नंबर। आज मैंने कितने प्लान दिखाए, नंबर। मेरी टीम में कितने लोग प्लान दिखाते हैं, नंबर। हर चीज नंबर में चाहिए, डायलॉग बाजी में नहीं चाहिए। डायलॉग बाजी में जो लोग काम करते हैं ना, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग समझते ही नहीं।